जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11 इंग्लिश टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल में चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ आ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ आ लेडी के ऑथर कौन हैं? ऑप्शंस है कमला दास, विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, वी.एस. नायपॉल। यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, खुशवंत सिंह। ऑप्शन सी एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है, हाउ लॉन्ग हैज़ द ऑथर नॉन हिज ग्रैंड मदर। ऑप्शंस है 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, 10 ईयर्स, 40 ईयर्स। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा 20 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हुज पेन पोर्ट्रेट हैज़ बीन ड्रॉन बाय द ऑथर। हर फ्रेंड, हिज मदर, हिज फादर, हिज ग्रैंड मदर। राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, हिज ग्रैंड मदर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द ऑथर फाइंड हार्ड टू बिलीव। The grandmother was young and pretty. The grandmother was ugly. The grandmother was young. The grandmother was short and fat. 4 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। The grandmother was young and pretty. ऑप्शन ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, Where was the grandfather's portrait hung? Below the mantelpiece, on the mantelpiece, above the mantelpiece, none of the above। 5th का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, above the mantelpiece। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, who is the main character of the chapter the portrait of a lady। the portrait of a lady के मेन कैरेक्टर कौन है? फादर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। 6 का राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ग्रैंड मदर। ओके बच्चा, एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड द ग्रैंड फादर वियर। शर्ट एंड ट्राउजर्स, टाइट फिटिंग क्लोथ्स, बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, नन ऑफ द एबव। यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। क्वेश्चन नंबर 8, how did the grandfather look in the portrait। 100 years old, 50 years old, 120 years old, 60 years old। यहाँ पे राइट आंसर होगा 100 years old। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन द ग्रैंडफादर लुक्ड लाइक। ए केयरफ्री पर्सन, ए लविंग पर्सन, a strict person, a person who could have lots and lots of grandchildren। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर डी होगा, a person who could have lots and lots of grandchildren। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, what though was almost revolting according to the author। grandmother being young and pretty, grandmother being old, grandmother being calm, या फिर grandmother being careless। 10th का राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, grandmother being young and pretty। ऑप्शन ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 11, what seemed quite absurd and undignified of the grandmother। the songs she sang, the games she used to play as a child, the clothes she used to wear, the way she used to speak। बताइए बच्चा, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 11th का? बिल्कुल सही, राइट आंसर बी हो जाएगा, द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड द ऑथर ट्रीट द थिंग्स द ग्रैंड मदर टोल्ड him about the childhood when he was a child। treated them like a story, did not believe them, treated them like the fables of the prophets, believed them to be true।
बताएंगे 12 का राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक, शॉर्ट एंड फैट, थिन एंड टॉल, शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट, या फिर शॉर्ट एंड थिन। 13 का राइट आंसर सी होगा, शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ वाज द ग्रैंड मदर फेस, ग्रैंड मदर का फेस कैसा था। क्रिस क्रॉस ऑफ फ्रिंकल्स, सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल, रफ एंड फुल ऑफ प्रोसेस, या फिर ओल्ड एंड ड्राई। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्रिस क्रॉस ऑफ फ्रिंकल्स। हाउ डिड द ग्रैंड मदर मूव, शी वॉक्ड स्ट्रेट, शी वॉक्ड स्लाइटली बेंट, शी हॉप्ड अबाउट द विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, नन ऑफ द एबव। 15 का राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड द ग्रैंड मदर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन ऑडिबल प्रेयर, शी sang सॉन्ग, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, शी कंटिन्यूसली स्पोक। तो वो हमेशा मंत्र पढ़ते रहते थे ना, ऑडिबल प्रेयर, ऑप्शन ए सही होगा। हाउ वाज द ऑथर रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर व्हेन दे लिव्ड इन द विलेज, गुड फ्रेंड, नॉट गुड फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे एक दोस्त थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, वेयर द ऑथर्स पेरेंट्स, ऑथर के पेरेंट्स कहाँ थे, विलेज, सिटी, अब्रॉड, अदर स्टेट। राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, सिटी, शहर में थे। ठीक है, बी को आप सही करेंगे। हाउ डिड द ग्रैंड मदर से हर मॉर्निंग प्रेयर, क्वाइटली, इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, लाउडली, नन ऑफ द एबव। यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। वाई वुड द ग्रैंड मदर accompany द ऑथर टू हिज स्कूल, to help him school, to keep an eye on him, she wanted to see him study because the temple attached to the school। तो वो जो टेम्पल था स्कूल से अटैच था, इसलिए उसके साथ वो जाते थे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट, ऑथर ब्रेकफास्ट में क्या खाता था, ब्रेड विथ बटर, थिक एंड स्टेबल, चपातीस विथ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। 21 का राइट आंसर बी ही हो जाएगा। ठीक है, 22, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर, ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच टर्निंग पॉइंट क्या था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चा सी, व्हेन हिज पेरेंट कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी, दोनों को शहर बुला लिया गया। वाई डिड नॉट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक, ग्रैंड मदर को म्यूजिक पसंद क्यों नहीं था, सी थॉट म्यूजिक वाज द मोनोपोली ऑफ द हैलोट्स ऑफ बेगर्स। ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वाई वाज द ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस्ड, ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस क्यों थी। यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिकॉज देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन स्कूल। ठीक है, ए ही राइट आंसर हो जाएगा। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, अपना दिन ग्रैंड मदर स्पेंड कैसे करती थी सिटी में, फीडिंग डॉग्स, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, स्पिनिंग द व्हील, सिटिंग इन द टेम्पल। बताना है, बिल्कुल सही, स्पिनिंग द व्हील। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे, अपना दोपहर किस प्रकार बिताती थी, प्रेइंग, टेकिंग अ नैप, फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोस, रीडिंग स्क्रिप्चर्स। राइट आंसर होगा सी, फीडिंग। ठीक है, फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोस। व्हाट वाज द ग्रैंड मदर रिएक्शन व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू एब्रॉड, जब ऑथर एब्रॉड जा रहा था तो उसका ग्रैंड मदर का रिएक्शन क्या था, अपसेट, नॉट इवन, सेंटिमेंटल, इमोशनल या सैड। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा नॉट इवन, सेंटिमेंटल। व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड फॉर स्टडी फॉर 5 years, जब ऑथर यहाँ पे 5 years के लिए अब्रॉड जा रहा था पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रैंड मदर डिड गुड बाय एंड साइलेंटली किसिंग हर फॉरवर्ड। ऑप्शन बी होगा। व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स बिहेवियर इन द इवनिंग, इवनिंग में उनकी ग्रैंड मदर का बिहेवियर क्या चेंज हुआ गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नाइबरहुड। और 30 क्वेश्चन है, वाई डिड द स्पैरोस एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर, क्या एक्सप्रेस कर रहे थे। तो यहाँ पे होगा, दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वरंडा।
तो ये था बच्चा राइट आंसर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को आप रिपीट कीजिए और रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।